हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं, बॉम्बे टू बेंगलोर। किसकी है बताओ? मैडम सुधा मूर्ति। ठीक है, बॉम्बे टू बेंगलोर। बॉम्बे का नाम अभी क्या है बताओ? वेरी गुड। तो मैं पहले आपको इंग्लिश पढ़ूंगा और फिर उसका क्या करूंगा? हिंदी ट्रांसलेशन करूंगा। ठीक है। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ समर। समर की क्या थी? शुरुआत। I was boarding the उदयन एक्सप्रेस एट गुलबर्गा रेलवे स्टेशन। मैं गुलबर्गा रेलवे स्टेशन से क्या लेने वाली थी? उदयन एक्सप्रेस लेने वाली थी, अर्थात मैं उदयन एक्सप्रेस में बैठने वाली थी। मैडम बोल रही हैं, सुधा मूर्ति। माई डेस्टिनेशन वाज बेंगलोर। मेरा डेस्टिनेशन क्या था? बेंगलोर था। मुझे कहाँ जाना था? बेंगलोर। कहाँ से लेके? गुलबर्गा से लेके और बेंगलोर। ठीक है, तो गुलबर्गा भी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और बेंगलोर तो आपको बताइए कर्नाटक की क्या है? वो कैपिटल है। ठीक है, बहुत अच्छा। एज आई बोर्डेड द ट्रेन, जैसे ही मैं ट्रेन में बैठी, आई सॉ, मैंने देखा, दैट द सेकंड क्लास कंपार्टमेंट वाज जैम पैक्ड विद पीपल। तो जो सेकंड क्लास कंपार्टमेंट था वो लोगों से क्या हो रहा था? जैम पैक हो रहा था, यानी लोगों की क्या भरी थी उसमें? बहुत ज्यादा भीड़ भरी हुई थी। सेकंड क्लास जो होता है ना, तो उसमें क्या होती है? बहुत ज्यादा भीड़ होती है। दो द कंपार्टमेंट वाज रिजर्व। मैडम कह रही है कि यद्यपि वो कंपार्टमेंट कैसा था? रिजर्व था। कंपार्टमेंट है डिब्बा, वो डिब्बा कैसा था? रिजर्वेशन वाला डिब्बा था। ठीक है। देयर वर मेनी अनऑथराइज्ड पीपल इन इट। उसमें फिर भी रिजर्वेशन का होने के बावजूद भी उसमें बहुत सारे अनऑथराइज्ड लोग थे, है ना। जैसे क्या होता है, जनरल डिब्बे होते हैं, आपने देखा होगा, कुछ ट्रेन में कुछ आगे होते हैं और कुछ कहाँ होते हैं? पीछे होते हैं। और बीच के डिब्बे जो होते हैं वो कैसे होते हैं? रिजर्वेशन वाले होते हैं। अब जो जनरल क्लास में जो सफर करते हैं उन लोगों की संख्या क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। तो वो फुल जब हो जाते हैं तो फिर लोगों को तो जाना है ना, तो वो क्या करते हैं बताओ? रिजर्वेशन वाले डिब्बों में वो बैठ जाते हैं। ठीक है ना। तो वो रिजर्वेशन वाला डिब्बा भी कैसा हो रहा था? बिल्कुल फुल हो रहा था। अनऑथराइज्ड पीपल, अनऑथराइज्ड क्यों कहा गया बताओ उनको? क्योंकि उनके पास क्या नहीं था? रिजर्वेशन नहीं था। सामान्य क्लास का उनके पास क्या था? टिकट था। ठीक है। दिस साइड ऑफ कर्नाटका इज पॉपुलरली नोन एज हैदराबाद कर्नाटका। ये जो साइड था कर्नाटक की, है ना, गुलबर्गा जो का एरिया है, ये इसको पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है? हैदराबाद कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। सिंस द निजाम ऑफ हैदराबाद वंस रूल्ड दिस एरिया, क्योंकि हैदराबाद के निजाम इस एरिया पे क्या करते थे? कभी एक समय शासन करते थे। देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर हियर। इस एरिया में पानी की क्या है? कमी है। स्कैर्सिटी किसको बोलते हैं? कमी को बोलते हैं। अब देखो, इससे आपको डबल फायदा है, कहानी सुनने को मिल रही है, प्लस यस आपकी इंग्लिश भी क्या हो रही है? इम्प्रूव हो रही है ना। देखो, इंग्लिश इम्प्रूव करने का सबसे बढ़िया साधन क्या है बताओ? इंग्लिश की क्या पढ़ो? स्टोरी पढ़ो। आप स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है ना, इसलिए। तो इस एरिया में पानी की क्या है? कमी है। विच मेक्स द लैंड ड्राई, जिससे जमीन कैसी हो जाती है बताओ? सूखी, ड्राई हो जाती है। एंड द फार्मर्स कैन नॉट ग्रो एनीथिंग ड्यूरिंग समर, और इसलिए पानी की कमी के कारण किसान जो है वो गर्मियों में कुछ भी उगा नहीं पाते हैं। अब आपने देखा होगा बेटा कि बहुत सारे लोगों के पास पानी की सुविधा होती है ना, तो वो गर्मियों में भी फसल ले लेते हैं। कौन सी वाली? सब्जी वाली, है ना, ककड़ी, है ना, तरबूज, खरबूजे, देखा, भिंडी, टिंडे, ये इन गर्मियों में आते हैं ना। जिन जिन किसानों के पास क्या होती है? पानी की सुविधा होती है, तो वो ये वाली फसल भी, है ना, ले लेते हैं। जुलाई में तो क्या लेते हैं? वो बाजरे की फसल हो गई। ठीक है ना। सर्दियों में क्या बोलते हैं? नवंबर के आसपास वो गेहूं। जब इस समय खाली हो जाता है ना खेत, लेकिन जिन किसानों के पास पानी की सुविधा होती है, पानी की सुविधा का मतलब क्या है? उन्होंने ट्यूबवेल लगा रखे हैं, बोरिंग कर रखी है, तो वो गर्मियों में भी फसल ले लेते हैं। लेकिन चूंकि वो एरिया कैसा है बताओ? हैदराबाद कर्नाटक सूखा है, तो ये वाले टाइम, इस वाले समय में कोई फसल नहीं होती है। Hence, many poor farmers, इसलिए बहुत सारे गरीब किसान, एंड लैंडलेस लेबरर्स, और लैंडलेस लेबरर्स बताओ? जिनके पास क्या नहीं होती? जमीन नहीं होती। हाँ, यस, इंटरेक्ट करो मेरे साथ, है ना।
जिनके पास जमीन नहीं होती, ठीक है ना, लैंडलेस लेबरर्स फ्रॉम हैदराबाद कर्नाटका, जो हैदराबाद कर्नाटक का मतलब गुलबर्गा का जो एरिया है, यहाँ से इमिग्रेट टू बेंगलोर, वो कहाँ चले जाते हैं, बेंगलोर चले जाते हैं, बेंगलोर पलायन कर जाते हैं। कौन से समय में बताओ, गर्मियों के टाइम में, समर एरिया में, ठीक है, गर्मियों के टाइम में बेंगलोर इमिग्रेट कर जाते हैं। एंड अदर बिग सिटीज, बेंगलोर और अन्य दूसरे बड़े शहरों में चले जाते हैं वो ड्यूरिंग द समर के दौरान, फॉर जॉब्स इन कंस्ट्रक्शन, किस काम में लग जाते हैं बताओ वहां पे, वो निर्माण कार्य, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है तो वहां वो किसका काम करते हैं, श्रमिक का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, ठीक है ना, जिससे कि उनकी क्या हो जाती है, कुछ आमदनी हो जाती है, ठीक है। दे रिटर्न टू देयर होम्स इन द रेनी सीजन, और रेनी सीजन में क्या करते हैं बताओ, वो अपने घर लौट आते हैं, ठीक है ना, टू कल्टीवेट देयर लैंड्स, क्योंकि बरसात हो जाती है ना, तो जिससे कि अपनी फसलों, अपने खेतों को क्या करते हैं, वो बोते हैं। दिस वाज अप्रैल, अब मैडम बता रही है कि जब वो जिस दिन वो उस ट्रेन में बैठी थी, कौन सा महीना था बताओ, अप्रैल का महीना था। सो द ट्रेन कंपार्टमेंट वाज पर्टिकुलरली क्राउडेड, इसलिए जो ट्रेन का डिब्बा था वो विशेष रूप से क्या था, भीड़ भरा हुआ था। क्यों था बताओ, क्योंकि लोग कहाँ जा रहे थे, बेंगलोर जा रहे थे काम की तलाश में, ठीक है। आई सेट डाउन, मैं बैठ गई, एंड वाज पुश्ड टू द कॉर्नर ऑफ द बर्थ, और मुझे धक्का दे दे के कहाँ पहुंचा दिया, कोने में पहुंचा दिया, है ना, खिसक, ऐसे 3-4 की सीट होती है, उस पर कितने लोग बैठ जाते हैं, 6-6, 7-7 लोग बैठ जाते हैं, है ना, इस तरह से। तो मैडम बता रही मुझे कहाँ धकेल दिया गया, कोने में। दो इट वाज मेड फॉर 3 पीपल, है ना, यद्यपि वो कितने लोगों के लिए बनी हुई थी, मात्र 3 लोगों के लिए सीट थी, रिजर्वेशन वाला डिब्बा था, 3 लोगों के लिए थी वो। देयर वर ऑलरेडी 6 ऑफ अस सिटिंग ऑन इट, पहले से कितने लोग बैठे हुए थे, 6 लोग उस पे बैठे हुए थे। आई लुक्ड अराउंड, मैंने देखा इधर उधर डिब्बे में, एंड सॉ स्टूडेंट्स, और देखा कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, हु वर ईगर टू कम टू बेंगलोर, जो कहाँ जाने के लिए उत्सुक है, बेंगलोर, एंड एक्सप्लोर डिफरेंट ऑप्शंस, और वो बहुत सारे जो ऑप्शन होते हैं, है ना, विकल्प होते हैं, उनकी तलाश में जा रहे हैं, टू इनहांस देयर करियर्स, जो जिससे कि उनका करियर क्या हो जाए, अच्छा हो जाए, है ना, बेंगलोर में जाके वो कुछ जॉब करना चाहते हैं, कुछ पढ़ाई आगे की करना चाहते हैं, जिससे उनका करियर कैसा हो जाए, अच्छा हो जाए। तो मैडम ने नजर दौड़ाई, कौन खड़े हुए दिखे उनको, कुछ स्टूडेंट्स दिखे। देयर वर मर्चेंट्स, और कौन थे, व्यापारी लोग थे, कुछ जैसे होता ना, बेंगलोर से सामान ले आएंगे और वापस अपने कस्बे में लाके उसको क्या करेंगे, बेचेंगे, ठीक है। देयर वर मर्चेंट्स हु वर टॉकिंग अबाउट, तो मर्चेंट्स थे जो बातें कर रहे थे, व्हाट गुड्स टू ऑर्डर फ्रॉम बेंगलोर, कि उन्हें बेंगलोर से कौन सी चीजों को क्या करना है, ऑर्डर करना है, कौन सी चीजें उनको खरीदनी है। सम गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर दिखे उनको, दो यद्यपि वर क्रिटिसाइजिंग गुलबर्गा, वो गुलबर्गा को क्या कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे। क्रिटिसाइज बताओ, आलोचना करना, क्या कर रहे थे वो, हाँ, मीन मेक निकालना, कमी निकालना, ठीक है, उसकी कमी निकाल रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे गुलबर्गा को। क्या बोल रहे थे, व्हाट ए प्लेस, कितना घटिया जगह है ये, व्हाट ए प्लेस, कितनी बेकार जगह है, स्टेइंग हियर इज इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ हीट, गर्मी की वजह से यहाँ तो रुकना ही क्या है, बहुत मुश्किल है। नो वंडर पीपुल कॉल दिस ए पनिशमेंट ट्रांसफर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोग इस एरिया को क्या बोलते हैं, पनिशमेंट ट्रांसफर बोलते हैं। अगर किसी का ट्रांसफर गुलबर्गा में हो जाता है तो क्या बोलते हैं, उसको क्या मिली है, सजा मिली है, उसको सजा मिली है। द टिकट कलेक्टर केम इन, टिकट कलेक्टर अंदर आ गया, टीटी जो होता है ना, टीटी टीसी मान लो, तुम टीटी मान लो उसको, है ना, तो टीटी अंदर आ गया एंड स्टार्टेड चेकिंग पीपल्स टिकट्स, और उसने लोगों के टिकट चेक करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, एंड रिजर्वेशन चेक करना शुरू कर दिया। इट वॉज डिफिकल्ट टू गैस, ये बहुत कठिन था गैस करना,
who had a ticket and who had a reservation, कि किसके पास तो खाली टिकट है और किसके पास रिजर्वेशन है, तो सब मिक्स होके बैठे हुए थे ना, इसलिए ऐसा पता करना मुश्किल था। Some people had tickets but no reservation, कुछ लोगों के पास टिकट तो थे लेकिन क्या नहीं था, रिजर्वेशन नहीं था। This was an overnight train, ये कैसी थी, ओवरनाइट ट्रेन थी, पूरी रात चलने वाली थी, है ना, शाम को बैठो और कब पहुंचेगी बैंगलोर, सुबह पहुंचेगी, ओवरनाइट ट्रेन थी। तो ये ओवरनाइट ट्रेन थी। People needed sleeper berths, और लोगों को क्या चाहिए थी, स्लीपर बर्थ चाहिए थी, सोने वाली सीट चाहिए थी। बट दे वर लिमिटेड इन नंबर, लेकिन सोने वाली सीट तो क्या थी, संख्या में सीमित थी, कम थी। People who did not have a reserve berth, जिन लोगों के पास सोने वाली रिजर्वेशन की सीट नहीं थी, पर बेगिंग, वो मांग रहे थे, बैग का मतलब होता है मांगना, वो मांग रहे थे टिकट कलेक्टर से टू एकोमोडेट देम, यार हमको कैसे भी सेट कर दो टू एकोमोडेट देम, कि हमको क्या कर दो, कैसे भी ले दे के क्या कर दो, सेट कर दो, हमारे लिए क्या दे दो, सोने की सीट दे दो। somehow, कैसे भी मतलब समझ गए ना, हाँ। It was next to impossible for him to listen to everyone, उस टिकट कलेक्टर के लिए हर व्यक्ति की बात सुनना नामुमकिन था, क्योंकि हर किसी को सीट थोड़ी दे सकता है, वो सीट तो क्या होती है, निश्चित मात्रा में होती है। With his eager eye, he easily located people who did not have a ticket, है ना। With his eagle eye, eagle क्या होता है, गिद्ध होता है ना, गिद्ध को बोलते हैं ना ईगल, जो दूर से ही देख लेता है ना। तो ईगल आई, उसकी नजर थी, जैसे आपने वो देखा ना बस में जो होते हैं, तो उसको पता चल जाता है किसके पास टिकट है और किसके पास टिकट नहीं है, उसी को पकड़ लेता है वो फट से। तो विद हिज ईगल आई ही इजीली लोकेटेड पीपल, वो बड़ी आसानी से उन लोगों को लोकेट कर लेता था हु डिड नॉट हैव ए टिकट, जिनके पास क्या नहीं था, टिकट नहीं था। पीपल विदाउट टिकट्स वर प्लीडिंग, जिनके पास टिकट नहीं था वो प्लीड कर रहे थे, सफाई दे रहे थे। क्या सफाई दे रहे थे, सर द प्रीवियस ट्रेन वाज कैंसल्ड, सर हम क्या करें, पहले वाली ट्रेन कैंसिल हो गई, इसलिए हमको इसमें आना पड़ा। और वी हैड ए रिजर्वेशन ऑन दैट ट्रेन, हमारा तो उस ट्रेन में रिजर्वेशन हो रखा था, लेकिन वो ट्रेन क्या हो गई, कैंसिल हो गई, इसलिए हमको आना पड़ा। इट इज नॉट आवर फॉल्ट, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वी डोंट वांट टू पे फॉर दिस टिकट अगेन, हम दोबारा से इस टिकट का पैसा नहीं दे सकते। Another person were begging him, और दूसरे लोग क्या बोल रहे थे उससे, सर आई वाज लेट टू द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचने में लेट हो गया, एंड देयर वाज ए बिग क्यू, और वहाँ पे क्या लग रही थी, बहुत लंबी लाइन लग रही थी, इसलिए मैं क्या नहीं ले पाया, टिकट नहीं ले पाया। आई डिड नॉट हैव टाइम टू बाई ए टिकट, मेरे पास टिकट खरीदने के लिए क्या नहीं था, टाइम नहीं था, नहीं तो ट्रेन निकल जाती ना। सो आई गॉट इनटू दिस कंपार्टमेंट, इसलिए मैं इस डिब्बे में चढ़ गया। तो हर कोई व्यक्ति अपनी अलग अलग सफाई दे रहा था। द कलेक्टर मस्ट हैव रीड द भगवत गीता थोरोली, ऐसा लगता था कि उस टिकट कलेक्टर ने क्या पढ़ी हुई है, भगवत गीता पूरी तरह से पढ़ी हुई है, वो ज्यादा किसी की बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, निष्काम कर्म कर रहा था वो कैसा काम कर रहा था, निष्काम कर्म कर रहा था, उसको उसका ध्यान किस पर था, अपने कर्म पर ध्यान था, बस वो लोगों की फालतू बात नहीं सुन रहा था। He remained calm, वो बिल्कुल कैसा था, शांत था, है ना। He remained calm while listening to their story, जब उनकी कहानी सुन रहा था वो बिल्कुल कैसा था, शांत था। And kept issuing new tickets, और लगातार क्या बनाया जा रहा था, उनकी रसीद बनाया जा रहा था, टिकट उनके बनाए जा रहा था पैसे ले लेके। For ticketless passengers, किनके, जिनके पास क्या नहीं थे, टिकट नहीं थे। Suddenly he looked in my direction and asked, अचानक से मैडम कह रही हैं, अचानक से उसने मेरी ओर देखा टिकट कलेक्टर ने, और बोला, व्हाट अबाउट योर टिकट, आपका टिकट। मेरी तरफ देखा, मैडम बैठी हुई थी, कहाँ बैठी हुई थी, कोने में, है ना। आपका टिकट, ऐसे चश्मे मेरी तरफ, आपका टिकट, आँख ऊपर, चश्मा नीचे, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी शोन माई टिकट टू यू, आई सेड, मैंने कहा मैं तो पहले आपको अपना टिकट दिखा चुकी हूँ। नॉट यू मैडम, मैडम मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। द गर्ल हाइडिंग बिलो यूर बर्थ,
जो ये लड़की छिप रही है ना तुम्हारी सीट के नीचे, इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? जो ये लड़की छिपी हुई बैठी है ना तुम्हारी सीट के नीचे। मैडम नीचे कौन है? तो कौन थी बताओ मैडम की सीट के नीचे? एक लड़की थी, ठीक है। द गर्ल हाइडिंग बिलो योर बर्थ, हे कम आउट, हे बाहर निकलो, हे कम आउट, वेयर इज योर टिकट, कहाँ है तुम्हारा टिकट? आई रियलाइज दैट समवन वाज सिटिंग बिलो माई बर्थ, तब मैंने जाना मेरे को नीचे बैठा हुआ है। मैडम ने तब जाना कि कोई मेरी सीट के नीचे बैठा हुआ है। When the collector yelled at her, जब कलेक्टर उसकी तरफ, कलेक्टर का मतलब टिकट कलेक्टर, समझ गए? हाँ, वैसा कलेक्टर में समझ रहे, जिला कलेक्टर नहीं, ठीक है। तो जब कलेक्टर उस पर चिल्लाया, येल माने चिल्लाया, जब उस पर चिल्लाया, द गर्ल केम आउट ऑफ हाइडिंग, तो बच्ची किससे बाहर आ गई? अपने छिपने के स्थान से बाहर आ गई। सी वाज थिन, बहुत पतली थी, डार्क, सांवली थी, scared, heavy थी, and looked like she had been crying profusely, और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत लंबे समय तक रोई है। क्या रोई है वो? बहुत लंबे समय तक वो बच्ची रोई है। She must have been about 13 or 14 years old, शायद वो कितने वर्ष की थी? 13-14 वर्ष की थी। मैडम बोल रही है शायद वो 13-14 वर्ष की थी। She had uncombed hair, उसके बालों में कंघी नहीं हो रखी थी। अनकॉम्ड थे उसके बाल, है ना? बाल कैसे थे? बिखरे थे उसके, उनमें कंघी नहीं हो रखी थी। अनकॉम्ड हेयर थे उसके। And was dressed in a torn skirt and blouse, और उसने एक फटी हुई स्कर्ट पहन रखी थी। घघरी होती है ना, बच्ची छोटी बच्चियां पहनती हैं, घघरी पहन लेती हैं, ऐसे होती है ना बेटा, स्कर्ट पहन, और वो भी स्कर्ट कैसी हुई थी? कैसी थी? फटी हुई स्कर्ट थी। एंड ए ब्लाउज, और उसने ऊपर क्या पहन रखा था? ब्लाउज पहन रखा था। जैसे बच्चियां होती है ना, कुछ बच्चियां जो गांव की सी बच्चियां होती है, वो क्या पहनती हैं? जैसे मेरी प्रतापगढ़ बांसवाड़ा पोस्टिंग थी, तो वहाँ पे जो आदिवासी गर्ल्स थी वो नीचे घाघरा पहनती थी और ऊपर क्या पहनती थी? ब्लाउज पहनती थी। तो उस बच्ची ने नीचे स्कर्ट पहन रखा था, ऊपर क्या पहन रखा था? ब्लाउज पहन रखा था, ठीक है। She was trembling, वो कांप रही थी। And folded both her hands, और उसने दोनों हाथ अपने जोड़ रखे थे। The character asked again, वो दोबारा से बोला, Who are you? कौन हो तुम? From which station did you get on? किस स्टेशन से चढ़ी हो तुम? Where are you going? कहाँ जा रही हो तुम? I can issue a full ticket for you with a fine. मैं फाइन के साथ तुम्हारा टिकट इशू करूँगा, फाइन के साथ तुम्हारा टिकट बनाऊँगा। The girl did not reply. उस बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया। The collector was getting very angry. वो टिकट कलेक्टर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रहा था। Since he had been dealing with countless ticket-less passengers, क्योंकि उसे बहुत सारे बे टिकट लोगों से डील करना पड़ रहा था ना, बहुत सारे बे टिकट, तो वो झल्लाया हुआ था, गुस्सा आया था उसको, इसलिए उसका गुस्सा किस पे निकल पड़ा? उस बच्ची पे निकल पड़ा। He took out his anger on this little girl. उसने उस छोटी बच्ची पे अपना गुस्सा निकाल दिया। I know you all runaways. He shouted. वो चिल्ला के बोला, मैं तुम सब भगोड़ों को जानता हूँ, तुम घर से भागे हुओं को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। You take free ride in trains. तुम ट्रेन में मौजी खाते हो, फ्री में मौजी खाते हो तुम, and cause tremendous problems, और तुम क्या पैदा करते हो? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देते हो। You neither reply to my questions nor pay for your ticket. ना तो तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे रही हो और ना ही अपनी टिकट का पेमेंट कर रही हो। I have to answer to my bosses. मुझे अपने अधिकारियों को जवाब देना पड़ता है। ऐसे वो उसको बोल रहा है गुस्सा होके। The girl still did not say anything. बच्ची ने अभी कुछ नहीं बोला। The people around the girl but not bothered at all. जो लोग उसके आसपास थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जो आसपास और लोग थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। And went about their business, और वो अपने काम में व्यस्त थे, बातों में मशगूल थे। Some were counting the money for their ticket. कुछ लोग क्या कर रहे थे? अपने टिकट के लिए पैसा गिन रहे थे, बोले पैसा देना पड़ेगा इसको।
टिकट के लिए पैसा गिन रहे थे। एंड सम वर गेटिंग रेडी टू गेट डाउन एट वाड़ी जंक्शन, और कुछ लोग वाड़ी जंक्शन पर उतरने के लिए तैयार हो रहे थे। अगला स्टेशन कौन सा था? वाड़ी जंक्शन था। द नेक्स्ट स्टॉप, अगला स्टॉप था वो पीपल ऑन द टॉप बर्थ, और जो ऊपर की बर्थ पे बैठे हुए थे लोग, अब सोने की जगह बैठ गए लोग क्योंकि ज्यादा है ना, तो जो लोग ऊपर की सीटों पे थे वर प्रिपेयरिंग टू स्लीप, वो सोने की तैयारी में थे। एंड अदर्स वर बिजी विद देयर डिनर, और कुछ लोग जीवने में व्यस्त थे। किसमें व्यस्त थे? जीवने में व्यस्त थे, खाना खाने में व्यस्त थे। दिस वाज समथिंग अनयूजुअल फॉर मी, मैडम कह रही है ये मेरे लिए अनयूजुअल था, ये मेरे लिए बिल्कुल विचित्र अनुभव था। बिकॉज आई हैड नेवर सीन सच ए सिचुएशन इन माई वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ सोशल वर्क, क्योंकि मैंने अपने सामाजिक सेवा की जो मेरी जिंदगी है इसमें मेरा ऐसा कोई घटना मेरे साथ घटित नहीं हुई थी। द गर्ल स्टूड क्वाइटली, बच्ची चुपचाप खड़ी रही। एज इफ, मानो कि सी हैड नॉट हर्ड एनीथिंग, कि उसने कुछ सुना ही नहीं हो, चुपचाप खड़ी रही। द कलेक्टर कॉट होल्ड ऑफ हर आर्म्स, उसने क्या पकड़ लिया? उसकी बाह पकड़ ली, उसकी उस बच्ची की बाह पकड़ ली। एंड टोल्ड हर टू गेट डाउन एट द नेक्स्ट स्टेशन, और उसको कहा चुपचाप कहाँ उतर जाना, इधर आ जा। गेट पे ले आया उसको खींच के, और अगले स्टेशन पे क्या करना? उतर जाना। आई विल हैंड यू ओवर टू द पुलिस माई सेल्फ, मैं खुद तुमको पुलिस के हवाले करूंगा। दे विल पुट यू इन एन ऑर्फनेज, वो तुमको एक अनाथ आश्रम में भर्ती कर देंगे। ही सेड, वह बोला, इट इज नॉट माई हेडेक, ये मेरा हेडेक नहीं है, ये मेरा सिरदर्द नहीं है। गेट डाउन एट वाड़ी, कहाँ उतर जाना? वाड़ी जंक्शन पे उतर जाना। द गर्ल डिड नॉट मूव, बच्ची बिल्कुल भी नहीं हिली। मजा आ रहा है सबको? अच्छा लग रहा है ना? बेटा विज्ञान पढ़ना है ना, गणित पढ़ना अपनी जगह है, लेकिन ये जो साहित्य है ना बेटा, ये आत्मा है, वो शरीर है। विज्ञान गणित अगर शरीर है तो ये साहित्य क्या है बताओ? आत्मा है ना। इंसान को इंसान बनाए रखने के लिए साहित्य अवश्य पढ़ना चाहिए। कहाँ उतर जाना तुम? वाड़ी जंक्शन पे उतर जाना। द गर्ल डिड नॉट मूव। द कलेक्टर स्टार्टेड फोर्सिबली पुलिंग हर आउट फ्रॉम द कंपार्टमेंट। मेरी शक्ल भली नहीं दिखे तो चलेगा। तो उस कलेक्टर ने, टिकट कलेक्टर ने उसको बलपूर्वक खींचना शुरू कर दिया। कहाँ से? कंपार्टमेंट से। सडनली आई हैड ए स्ट्रेंज फीलिंग, मैडम बोल रही है अचानक से मुझे कुछ अजीब सा होने लगा। तो रामूर्ति मैम क्या बोल रही है? अचानक से मुझे कुछ, है ना, अमन सीधे बैठो, अजीब सी फीलिंग होने लगी। ठीक है। आई स्टूड अप, मैं खड़ी हो गई। एंड कॉल्ड आउट टू द कलेक्टर, और मैंने टिकट कलेक्टर को आवाज लगाई, सर आई विल पे फॉर हर टिकट, मैं इसके टिकट का भुगतान कर दूंगी। आई सेड, मैंने कहा, इट इज गेटिंग डार्क, देखो अंधेरा होने वाला है। क्या बोली मैडम? देखो अंधेरा होने वाला है। आई डोंट वॉन्ट ए यंग गर्ल ऑन द प्लेटफॉर्म एट दिस टाइम, मैं नहीं चाहती कि छोटी बच्ची किसी प्लेटफॉर्म पे रात बिताए वो, क्योंकि बच्ची कैसी है? छोटी बच्ची है। द कलेक्टर रेज्ड हिज आईब्रोज, उसने अपनी करके अपनी आंखें तरेड़ी। एंड लुक्ड एट मी, और मेरी तरफ देखने लगा। ही स्माइल्ड एंड सेड, वो मुस्कुराया और बोला, मैडम इट इज वेरी काइंड ऑफ यू टू ऑफर टू बाई हर ए टिकट, आप बहुत दयालु हो जो इसके लिए क्या दे रही हो? टिकट खरीद के दे रही हो। बट आई हैव सीन मैनी चिल्ड्रन लाइक हर, लेकिन मैं तो ऐसे बच्चों को रोज देखता हूँ, मैंने ऐसे बच्चों को खूब देखा है। दे गेट इन एट वन स्टेशन, वो एक स्टेशन पे चढ़ जाते हैं, देन गेट ऑफ एट द नेक्स्ट, फिर अगले पे उतर जाते हैं, एंड बोर्ड अनदर ट्रेन, और जहाँ पे उतरे वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ लेते हैं, और ऐसे करते करते वो कहाँ पहुँच जाते हैं? अपनी जहाँ जाना होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसा उसने सफाई दी। किसने? टिकट कलेक्टर ने। दिस इज नॉट एन एक्सेप्शनल केस, ये कोई विशेष केस नहीं है, ये भी ऐसा ही केस है। Why do you want to waste your money? आप अपने पैसे को क्यों व्यर्थ वेस्ट करना चाह रही हो? She will not travel even with a ticket, है ना? तुम इसको टिकट भी दे दोगी ना तो भी ये नहीं करेगी, ये अगले स्टेशन पर क्या करेगी? उतर जाएगी।
शी मे लीव इफ यू जस्ट गिव हर सम मनी। अच्छा है, तुम इसको थोड़ा सा कुछ पैसे दे दो और ये क्या करेगी, अगले स्टेशन पे उतर जाएगी। आई लुक्ड आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, मैडम बोल रही हैं, मैंने डिब्बे से बाहर देखा। द ट्रेन वाज अप्रोचिंग वाडी जंक्शन, ट्रेन कहाँ पहुंचने वाली थी, वाडी जंक्शन पर पहुंचने वाली थी। एंड द प्लेटफॉर्म लाइट्स वर ब्राइट, और प्लेटफॉर्म की लाइटें जल चुकी थी। लाइट जल जाती है ना शाम होते ही, लाइट जल चुकी थी। वेंडर्स ऑफ टी, चाय बेचने वाले, चाय उनकी चाय भले ठंडी हो लेकिन आवाज बहुत गर्म होती है ना। उनकी आवाज की कड़क सुन के लोग क्या करते हैं, चाय खरीद लेते हैं, फिर आधी पी के फेंक देते हैं, है ना। लेकिन आवाज क्या होती है उनकी, बहुत कड़क होती है। वेंडर्स ऑफ टी, जूस एंड फूड वर रनिंग टूवर्ड्स द ट्रेन, वो किसकी ओर भाग रहे थे, ट्रेन की ओर भाग रहे थे, आगे दौड़ रहे थे कि हम हमारा सामान बेचें। इट वॉज डार्क, अंधेरा हो चुका था। माई हार्ट डिड नॉट एक्सेप्ट द कलेक्टर्स एडवाइस, मेरे दिल ने उस टिकट कलेक्टर की एडवाइस को स्वीकार नहीं किया कि मैं इसको कुछ पैसे दे दूं और ये बच्ची कहाँ उतर जाए, अगले स्टेशन पे उतर जाए। एंड आई ऑलवेज लिसन टू माई हार्ट, और मैं हमेशा दूसरों की बात नहीं बल्कि खुद के दिल की बात सुनती हूँ। What the collector said might be true, मैडम कह रही है कि जो ये टिकट कलेक्टर कह रहा है हो सकता है सही हो, but what would I lose, लेकिन मेरा क्या जाएगा, मेरा क्या बिगड़ेगा, मैं क्या खो दूंगी। Just a few hundred rupees, बस थोड़े से कुछ सैकड़ों रुपए तो देने पड़ेंगे मुझे, है ना। 500-1000 रुपए मेरे खर्च होंगे, ठीक है। सर दैट्स फाइन, मैडम बोली, हाँ श्रीमान आप जो कह रहे हो वो ठीक है। आई विल पे फॉर हर टिकट एनीवे, लेकिन कुछ भी हो मैं इसका टिकट पेमेंट करूंगी। आई सेड, मैंने कहा। आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने उस बच्ची से कहा, विल यू टेल मी वेयर यू वांट टू गो, बेटा बताओगी मुझे तुम कहाँ जाना चाहती हो। द गर्ल लुक्ड एट मी विद डिसबिलीफ, उस बच्ची ने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे कि उसे मेरी बातों पे क्या नहीं हो रहा हो, विश्वास नहीं हो रहा हो। इट वॉज एट दिस मोमेंट, इसी क्षण, दैट आई नोटिस्ड, तब मैंने नोटिस किया, हर ब्यूटीफुल डार्क आईज, उसकी बहुत सुंदर सुंदर काली काली आंखें थी। विच वर ग्रीफ स्ट्रकन, जो जिनके अंदर दर्द समाया हुआ था, है ना। क्या भरा हुआ था उस बच्ची की आंखों में, दर्द भरा हुआ था। शी डिड नॉट से ए वर्ड, उसने एक भी शब्द नहीं बोला, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। द कलेक्टर स्माइल्ड एंड सेड, वो टिकट कलेक्टर मुस्कुराया और बोला, आई टोल्ड यू मैडम, मैंने कहा था ना मैडम, देख लो ये कुछ नहीं बोलेगी। एक्सपीरियंस इज बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है, हम तो रोज देखते हैं। ही टर्न टू द गर्ल एंड सेड, वह लड़की की तरफ मुड़ा और बोला, टिकट कलेक्टर, गेट डाउन, उतरो चलो। Then he looked at me and said, तब टिकट कलेक्टर ने मेरी ओर देखा और बोला, मैडम if you give her 10 rupees, अगर तुम इसको क्या दे देती हो, 10 रुपए दे देती हो, she will be much happier, तो ये ज्यादा खुश होगी। with that then with the ticket, बजाय किसके, टिकट के। अगर टिकट के बजाय तुम इसको क्या दे देती हो, 10 रुपए दे देती हो, इससे क्या होगी, ये ज्यादा खुश होगी। I did not listen to him, मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मैडम बोल रही, मैंने टिकट कलेक्टर की बात नहीं सुनी। I told the ticket collector to give me a ticket to the last destination, मैंने उसको कहा तुम कहाँ का टिकट बना दो इस बच्ची का, लास्ट डेस्टिनेशन का टिकट बना दो, जहाँ तक ये ट्रेन जाती है, ठीक है ना। क्या बोला मैडम ने, I told the collector to give me a ticket to the last destination, Bangalore, कहाँ तक का टिकट बना दो इसका, बेंगलोर तक का टिकट बना दो। सो दैट, जिससे कि द गर्ल कुड गेट डाउन वेयर शी वांटेड, जिससे ये बच्ची जहाँ चाहे वहाँ उतर सके। ये नहीं बोल रही मुझे नहीं पता है कहाँ उतरेगी, है ना, इसलिए तुम क्या करो, बेंगलोर तक का जो लास्ट स्टॉप है ट्रेन का, वहाँ तक का टिकट बना दो, जिससे जहाँ ये उतरना चाहे वहाँ उतर जाए। The collector looked at me again and said, टिकट कलेक्टर ने वापस मेरी ओर देखा और बोला, but she won't get a berth and you will have to pay a penalty,
लेकिन इसको सोने की सीट नहीं मिलेगी। वो क्या बोला, इसको सोने की सीट नहीं मिलेगी और तुम्हें इसका फाइन भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इसका फाइन भी देना पड़ेगा, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। आई क्वाइटली ओपन माई पर्स, मैडम बोल रही है मैंने चुपचाप से अपना पर्स खोल लिया। द कलेक्टर कंटिन्यू, टिकट कलेक्टर ने कहना जारी रखा, इफ यू वांट टू पे, अगर तुम पेमेंट ही करना चाहती हो, देन यू शुड पे फॉर द टिकट फ्रॉम द ट्रेन स्टार्टिंग पॉइंट। पेनल्टी में क्या होता है बेटा, जहां अगर तुम बे टिकट हो, है ना, और टिकट कलेक्टर अगर माना वो थोड़ा सा तेज है, मतलब स्ट्रिक्ट है, तो जहां से ट्रेन चली है ना वहां से टिकट बनाता है वो, है ना, पेनल्टी के रूप में। ठीक है, समझ पा रहे हो ना इस बात को। द ट्रेन ओरिजिनेटेड फ्रॉम बॉम्बे बीटी, ये लो, ट्रेन कहां से चली थी, बॉम्बे बीटी से चली थी, विक्टोरिया टर्मिनस बॉम्बे से चली थी। एंड टर्मिनेटेड एट बेंगलोर, और कहां जाके रुकती थी वो, बेंगलोर जाके रुकती थी। आई पेड अप क्वाइटली, मैंने चुपचाप पेमेंट कर दिया। द कलेक्टर इश्यूड द टिकट एंड लेफ्ट इन डिसडेन, तो टिकट कलेक्टर ने टिकट इशू किया और बड़बड़ाता हुआ, ऐसे लोगों को बढ़ावा देते रहते हैं ना, इस तरह से बड़बड़ाता हुआ ट्रेन में से बाहर चला गया। The girl was left standing in the same position, बच्ची अभी भी ऐसे खड़ी हुई है सेम पोजीशन में। I asked my fellow passengers, मैंने जो मेरी बगल में बैठे हुए थे ना, 5 बैठे हुए थे, है ना, कितने लोग और बैठे हुए थे, 5 लोग और बैठे हुए थे, कितने सीट थी, 3 की, है ना। I asked my fellow passengers, मैंने कहा मेरी बगल में बैठे लोगों से, to move खिसको and give the girl some space to sit down, और इस बच्ची को बैठने के लिए कुछ जगह दो, because she now had a valid ticket, क्योंकि इसके पास टिकट है, पता है तुम्हें, चलो जगह दो उसको बैठने के लिए, मैंने मेरे बगल वालों को कहा। They moved very reluctantly, वो खिसके लेकिन बड़ी गुस्से में, हाँ हल्के से, मैं भी खिसकी उसको, वैसे देखा होगा आप लोगों ने, है ना, जैसे कि इसमें माना कितने बैठे हुए हैं, 3 बैठे हुए, 3 की सीट है और बेचारा कोई चौथा आ गया, है ना, तो उनको थोड़ा खिसक जाओ, पहले तो ऐसे देखेंगे गुस्से से उसको, है ना, और थोड़ा सा अगर खिसकेंगे भी ना तो इतना सा खिसकेंगे, वो बेचारा उसका आधा पूरा तो लटका हुआ ही रहेगा। देखा ना लोगों ने कभी गौर किया होगा, यानी वो मतलब ऐसे एहसान करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, उसके पास क्या है, उसके पास वैलिड टिकट है, तो वो रिलक्टेंटली जानते हो, मतलब इच्छा नहीं है उनकी, ठीक है ना। तो हाँ, आई आस्क्ड द गर्ल टू सिट ऑन द सीट, तब मैंने उस बच्ची से कहा बेटा बैठ जा सीट के ऊपर, बट शी डिड नॉट, लेकिन वो नहीं बैठी, शी डिड नॉट। व्हेन आई इंसिस्टेड, जब मैंने थोड़ा ज्यादा जोर देके कहा उसके ऊपर, है ना, मैंने ज्यादा जोर दिया, शी सैट डाउन ऑन द फ्लोर, कहाँ बैठ गई, नीचे फर्श पे बैठ गई, जबकि उसके पास क्या है, टिकट है, वैलिड टिकट है, तो कहाँ बैठ गई, फर्श पे बैठ गई। आई डिड नॉट नो वेयर टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इससे बात करूं तो कैसे करूं, शुरुआत कहाँ से करूं। आई ऑर्डर्ड ए मील फॉर हर, मैंने उसके लिए मील ऑर्डर कर दिया, खाना ऑर्डर कर दिया, ट्रेन में खाना मिलता है, जो लंबी दूरी ट्रेन होती है ना, तो मैंने उस बच्ची के लिए क्या कर दिया, खाना ऑर्डर कर दिया। मैं कुछ ऐसा लगा, ऐसा नहीं लगा सत्यनारायण कथा बोल रहा हूँ मैं, ऐसे बोलने होगा ना, लकड़हारा चल दिया, पंडित जी ऐसे बोलते हैं, देखा होगा आप लोगों ने कभी, है ना। हाँ, जो आज कितना अच्छा लग रहा है, इतने सारे बच्चे आ गए हैं ना, मैडम ने क्या कर दिया बताओ, खाना ऑर्डर कर दिया, ठीक है। आई ऑर्डर ए मील फॉर हर एंड व्हेन द डिनर बॉक्स केम, और जब उसका डिनर का डिब्बा आ गया, उसका खाने का डिब्बा आ गया, शी हैड इट इन हर हैंड्स बट डिड नॉट ईट, उसने पकड़ तो लिया हाथ में लेकिन खाया नहीं, उसने डिब्बे को पकड़ तो लिया लेकिन खाया नहीं, उसको शायद क्या आ रही है, शर्म आ रही है, ठीक है। आई फेल टू परसुएड हर, मैं उसको कह के हार गई, टू ईट, भाई खा ले, और टॉक, मेरे से बातें कर ले। फाइनली आई गेव द टिकट टू हर, जब अंत में वो कुछ नहीं बोली, ना उसने खाया ना बोली, तो मैंने अंत में उसको क्या दे दिया, टिकट दे दिया, एंड सेड, और कहा, लुक देखो,
आई डोंट नो वॉट इज ऑन यूर माइंड, मुझे नहीं पता तुम्हारे मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है। सिंस यू रिफ्यूज टू टॉक टू मी, क्योंकि तुमने मेरे से बातें ही नहीं की, तुमने मेरे से बात ही नहीं करी, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। सो हियर इज द टिकट, ये इसलिए ये लो अपना टिकट। यू कैन गेट डाउन वेयर यू वांट टू, तुम्हारी मर्जी हो वहां उतर जाना, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां उतर जाना, जहां चाहो वहां उतर जाना, और जहां तुम्हारी इच्छा हो क्या करना, उतर जाना, क्योंकि तुमने मेरे से बातें तो की ही नहीं, मुझे नहीं पता तुम्हारे मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है। एज द नाइट प्रोग्रेस्ड, जैसे जैसे रात गहराने लगी, पीपुल स्टार्टेड स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, है ना, तो लोग कहाँ पे सोने लग गए, फर्श पे ही लंबलेट हो गए, फर्श पे ही लंबलेट होने लग गए। एंड ऑन देयर बर्थ, जिनके पास सीट बर्थ थी वो बर्थ पे सो गए, और जिनके पास नहीं थी वो कहाँ लेट गए, नीचे फर्श पे ही लेट गए, है ना। मैं भी बहुत सारी मैंने यात्रा करी टॉयलेट के बाहर बैठ के, हाँ ठीक है ना, नीचे जगह मिलती तो कहाँ बैठते हैं बताओ, टॉयलेट के बाहर। देखा हो ना ट्रेन में बीच में टॉयलेट होता है तो वहाँ बाहर बैठ के, ठीक है। तो हमारे पास क्या नहीं होता था, टिकट के पैसे नहीं होते थे, वे टिकट नहीं होते थे, लेकिन टिकट जो रिजर्वेशन के पैसे नहीं होते थे। तो as the night progressed, people started sleeping on the floor and on the berths, but the girl continued to sit, लेकिन वो बच्ची अभी बैठी हुई है, अभी क्या है वो बैठी हुई है। When I woke up at 6 o'clock in the morning, मैम बोल रही है जब मैं 6 बजे सुबह उठी, she was dozing, क्या आ रही थी, झपकी आ रही थी, उस बच्ची को झपकी आ रही थी। That meant that she had not got down anywhere, इसका मतलब था कि वो बीच में कहीं नहीं उतरी, रात को किसी भी स्टेशन पे वो नहीं उतरी। Her dinner box was empty, उसका खाने का डिब्बा खाली था। And I was happy, और मैं खुश थी that she had at least eaten something, कि चलो इसने कुछ तो खाया, उसका डिब्बा क्या था, खाली था। अब देखो कितनी काइंड हार्टेड है मैडम, है ना। As the train approached Bangalore, जैसे ही ट्रेन कहाँ पहुंची, बेंगलोर पहुंची, द कंपार्टमेंट स्टार्टेड गेटिंग एम्प्टी, डिब्बा क्या होना शुरू हो गया, खाली होना शुरू हो गया। अगेन दोबारा से, आई टोल्ड हर टू सिट ऑन द सीट, कुछ लोग आधे घंटे पहले ही सामान पूरा बिस्तर मान के कहाँ चले जाते हैं, डिब्बे दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं, तो खाली हो जाता है ना। तो मैंने कहा अब तो बैठ जा बेबी, उसको क्या बोला, अब तो कहाँ बैठ जा, ऊपर बैठ जा सीट के ऊपर। अगेन आई टोल्ड हर टू सिट ऑन द सीट एंड दिस टाइम शी ऑब्लाइज्ड, और इस बार उसने मेरे ऊपर उपकार कर दिया, अर्थात वो सीट पे बैठ गई। स्लोली शी स्टार्टेड टॉकिंग, धीरे धीरे उसने मुझसे बातें करना भी शुरू कर दिया। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट हर नेम वाज चित्रा, इसका नाम क्या था, चित्रा नाम था। शी लिव्ड इन ए विलेज, वो है एक गांव में रहती थी, नियर बीदर, बीदर के पास, बीदर भी कर्नाटक में एक जगह है, बीदर के पास एक गांव में रहती थी। हर फादर वाज ए कुली, उसके फादर क्या थे, एक कुली थे, बोझा ढोने का काम करते थे। एंड शी हैड लॉस्ट हर मदर एट बर्थ, और उसकी माँ का देहांत उसके जन्म के समय ही हो गया था। बच्चे का जन्म होता तो कई बार माँ कॉम्प्लिकेशन होती है, माँ की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। हर फादर हैड रीमैरिड, उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली थी। एंड हैड 2 sons विद हर स्टेप मदर, और उसकी सौतेली माँ के कितने बच्चे हो गए, 2 लड़के हो गए। बट ए फ्यू मंथ्स हर फादर रीमैरिड एंड 2 sons विद हर स्टेप मदर, बट ए फ्यू मंथ्स अगो, लेकिन कुछ ही महीने पहले हर फादर हैड डाइड, उसके फादर की क्या हो गई, उसके फादर की भी मृत्यु हो गई। हर स्टेप मदर स्टार्टेड बीटिंग हर ऑफन, उसकी सौतेली माँ ने उसे अक्सर क्या करना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया। एंड डिड नॉट गिव हर फूड, और उसको क्या नहीं देती थी, वो खाना नहीं देती थी। आई न्यू फ्रॉम हर टॉर्न ब्लड स्टेन्ड ब्लाउज, मैं जान गई थी उसके फटे हुए ब्लड स्टेन्ड ब्लाउज, उसका जो ब्लाउज था उस पर किसके धब्बे लगे हुए थे, खून के धब्बे लगे हुए थे, मैं जान गई थी उससे ब्लड स्टेन्ड ब्लाउज। एंड द मार्क्स ऑन हर बॉडी, और उसके पूरे शरीर पे चोट के निशान थे। दैट शी वाज टेलिंग द ट्रूथ, इन सारी चीज़ों से मैं जान गई कि ये बच्ची
सच बोल रही है। शी वॉज टायर्ड ऑफ दैट लाइफ, वो इस जीवन से क्या हो गई थी, परेशान हो गई थी, उकता गई थी इस जीवन से। शी डिड नॉट हैव एनीबडी टू सपोर्ट हर, उसके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसे क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। सो शी लेफ्ट होम इन सर्च ऑफ समथिंग बेटर, इसलिए उसने घर छोड़ दिया ऐसे की तलाश में, कुछ ऐसे की तलाश में जहां पर उसको क्या मिल सके, कुछ सुख शांति मिल सके। बाई दिस टाइम, इस समय तक द ट्रेन हैड रीच बैंगलोर, ट्रेन कहाँ पहुंच गई थी, बैंगलोर पहुंच गई थी। आई सेड गुड बाय टू चित्रा, मैंने चित्रा को क्या कहा, बाय बाय कहा। एंड गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, और मैं ट्रेन से उतर गई। माई ड्राइवर केम एंड पिक्ड अप माई बैग्स, मेरा ड्राइवर आया और उसने मेरे बैग्स उठा लिए। आई फेल्ट समवन वॉचिंग मी, मैंने देखा कि कोई मुझे देख रहा है। When I turned back, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैडम ने, चित्रा was standing there, चित्रा वहीं पे खड़ी थी, प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी। एंड लुकिंग एट मी विद सैड आईज, और मेरी ओर दुख भरी आंखों से देख रही थी। बट देयर वाज नथिंग मोर देन आई कुड डू, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। एज आई स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स माई कार, जब मैं अपनी कार की ओर चलने लगी, आई रियलाइज्ड दैट, मैंने ये महसूस किया, दैट चित्रा वाज फॉलोइंग मी, कि चित्रा मेरा पीछा कर रही है, मेरे पीछे पीछे आ रही है। आई न्यू दैट शी डिड नॉट हैव एनीबडी इन द होल वर्ल्ड, मैं जानती थी कि इस पूरे संसार में अब उसका कोई नहीं है। नाउ आई वाज एट ए लॉस, अब मैं थोड़ा लॉस में थी। लॉस का मतलब कि मैं करूँ तो करूँ क्या, है ना, उनका मन अंदर से विचलित हो गया। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद हर, मेरी समझ नहीं आ रहा कि इस बच्ची का मैं आखिर करूँ क्या। आई हैड पेड हर टिकट आउट ऑफ कंपैशन, मैंने दया से इसका टिकट खरीद के इसे दे दिया। बट आई हैड नेवर थॉट, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था, दैट शी वाज गोइंग टू बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये मेरी जिम्मेदारी बन जाएगी। ऐसा मैंने नहीं सोचा था जब इसका टिकट दिया था, ये क्या बन जाएगी, मेरी जिम्मेदारी बन जाएगी। बट फ्रॉम चित्राज पर्सपेक्टिव, लेकिन चित्रा की नजरिए से देखा जाए, आई हैड बीन काइंड टू हर, तो मैं उसके लिए दयालु थी। एंड शी वांटेड टू क्लिंग ऑन टू मी, और वो मुझसे चिपकना चाहती, क्योंकि वो अकेली थी जिसने दया दिखाई, तो उस बच्चे को तो एक ही आसरा था, इसलिए वो उससे क्या चिपकना चाहती थी। When I got into the car, जब मैं कार में बैठ गई, she stood outside watching me, वो बाहर खड़ी खड़ी मेरी ओर देख रही थी। I was scared for a minute, एक मिनट के लिए मैं डर गई, मैडम बोल रही हैं, एक मिनट के लिए मैं डर गई। What I am doing, ये मैं क्या कर रही हूँ। I questioned myself, मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा। I was worried about the safety of a girl in Badi Junction station, कि मैं इस बच्ची की सुरक्षा को लेके बाड़ी जंक्शन पर तो क्या थी, मैं चिंतित थी। बट नाउ आई वॉज लीविंग हर इन ए बिग सिटी लाइक बैंगलोर, मैडम कह रही है कि बाड़ी जंक्शन एक छोटा सा जंक्शन था, वहाँ में इसकी सेफ्टी को लेके क्या थी, मैं चिंतित थी। लेकिन यहाँ ये बेंगलोर इतना बड़ा शहर है और यहाँ मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ, है ना, तो अंदर से वो डर गई, भयभीत हो गई मैडम। और बेंगलोर जो है ये सिचुएशन वर्स देन द प्रीवियस वन, और ये बेंगलोर जो है ये तो बाड़ी जंक्शन से भी क्या है, खतरनाक है, क्योंकि जितना बड़ा शहर होता है वहाँ शोषण के उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। छोटी जगह पे फिर भी लोग बेटा सज्जन लोग मिलेंगे आपको, जितना बड़ा शहर होगा वहाँ ज़्यादा सातिर बदमाश लोग पाए जाते हैं। एनीथिंग कुड हैपन टू चित्रा हियर, मैंने मन में सोचा यहाँ कुछ भी हो सकता है इस बच्ची के साथ, चित्रा के साथ। आफ्टर ऑल शी वाज ए गर्ल, क्योंकि ये क्या है, एक बच्ची है। There were many ways in which people could exploit her situation. लोग इसकी स्थिति का अनेक तरह से क्या उठाएंगे, फायदा उठाएंगे। I told her to get into my car. मैंने उसे बुला लिया और अपनी कार में बिठा लिया। My driver looked at the girl curiously. मेरा ड्राइवर देखो किसको बिठा लिया मैडम ने, क्योंकि तो यहाँ खड़ी थी। I told him to take us to my friend Ram's palace. मैंने ड्राइवर से कहा कि तुम हम दोनों को मेरे मित्र राम के घर ले चलो। राम मैडम के क्या है, कोई फ्रेंड है, उनके घर ले चलो। राम ran a separate shelter homes for boys and girls. राम जो है वो लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए
शेल्टर होम चलाता है। शेल्टर होम का मतलब अनाथ बच्चे और बच्चियों के लिए वो हॉस्टल चलाता है। ठीक है। वी एट द इन्फोसिस फाउंडेशन, हम इन्फोसिस फाउंडेशन में बताते ना आपको, इनके मैडम के जो हस्बैंड है नारायण मूर्ति साहब, उनकी कंपनी का क्या नाम है? इन्फोसिस, है ना। तो इन्फोसिस फाउंडेशन के नाम से ये समाज सेवा के कार्य करते हैं। तो मैडम बोल रही है कि हम इन्फोसिस फाउंडेशन में सपोर्टेड हिम फाइनेंशियली, हम राम की क्या करते हैं? आर्थिक मदद करते हैं, क्योंकि वो समाज का काम कर रहा है ना, इसलिए ऑन ए रेगुलर बेसिस, नियमित रूप से। आई थॉट चित्रा कुड स्टे देयर, मैंने सोचा कि चित्रा वहाँ रुक लेगी फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, एंड वी कुड टॉक अबाउट हर फ्यूचर, और हम इसके फ्यूचर के बारे में बात कर लेंगे। आफ्टर आई केम बैक फ्रॉम माई टूर्स इन ए फ्यू वीक्स, है ना, कुछ वीक में अपने टूर से लौट आऊंगी, तब हम इसके फ्यूचर के बारे में भी क्या कर लेंगे? बात कर लेंगे। एक बार तो मैं क्या करती हूँ, इसको राम के शेल्टर होम में भर्ती करा देती हूँ। There were about 10 girls in the shelter. उस शेल्टर में पहले से कितनी बच्चियां थी? 10 बच्चियां थी। And 3 of them were of चित्रा's age. और उनमें से 3 बच्ची क्या थी? चित्रा की उम्र की थी। Most of the girls there already knew me. और अधिकांश लड़कियां जो थी शेल्टर होम की, वो मुझे पहले से ही जानती थी, तो मैं वहाँ अक्सर जाया करती हूँ। As soon as I reached the shelter, जैसे ही मैं शेल्टर पर पहुंची, अनाथाश्रम पर पहुंची, the lady supervisor came out to talk to me. तो लेडी सुपरवाइजर बाहर निकली मुझसे बातें करने के लिए। I explained the situation, मैंने उसे स्थिति बताई, and handed चित्रा over to her, और मैंने चित्रा को उसे सौंप दिया। I told चित्रा, मैंने चित्रा से कहा, you can stay here for 2 weeks. तुम यहाँ कितने सप्ताह रह सकती हो? 2 सप्ताह रह सकती हो। डोंट वरी, चिंता मत करना। दीज आर वेरी गुड पीपुल, ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं। आई विल कम एंड सी यू आफ्टर 2 वीक्स, मैं 2 सप्ताह बाद तुमसे मिलने आऊंगी। डोंट रन अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से भाग के मत जाना। एट लीस्ट अंटिल आई कम बैक, कम से कम मेरे आने से पहले यहाँ से भाग के मत जाना। ठीक है। टॉक टू योर लेडी सुपरवाइजर, कोई दिक्कत हो तो तुम अपनी लेडी सुपरवाइजर से क्या कर लेना? बात कर लेना। यू कैन कॉल हर अक्का, तुम उन्हें क्या बोल सकती हो? अक्का बोल सकती हो। अक्का मीन्स एल्डर सिस्टर इन कन्नड़ा लैंग्वेज। अक्का कन्नड़ लैंग्वेज में किसको बोलते हैं? बड़ी बहन को बोल सकते हैं। तो मैडम चित्रा से क्या बोल रही है कि तुम ये जो लेडी सुपरवाइजर है, इसे तुम क्या बोल सकती हो? अक्का बोल सकती हो। आई हैंडेड ओवर सम मनी टू द सुपरवाइजर, मैंने उस लेडी सुपरवाइजर को कुछ पैसा दिया। एंड टोल्ड हर, और उसे कहा, टू बाई सम क्लोथ्स, इसके लिए क्या ले आना? कुछ कपड़े ले आना। एंड अदर नेसेसरी थिंग्स फॉर द गर्ल, और लड़की के लिए जो भी अन्य आवश्यक चीजें हैं वो भी इसके लिए तुम बाजार से ले आना। आफ्टर 2 वीक्स आई वेंट बैक टू शेल्टर, 2 सप्ताह बाद में कहाँ गई? मैं शेल्टर होम गई। आई वॉज नॉट श्योर इफ चित्रा वुड इवन बी देयर, मुझे भरोसा नहीं था कि चित्रा वहाँ मुझे मिल जाएगी। बट टू माई सरप्राइज, लेकिन मेरा आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। आई सॉ चित्रा लुकिंग मच हैप्पियर देन बिफोर, है ना, मुझे अब चित्रा क्या लग रही थी? पहले से बहुत खुश लग रही थी। शी वॉज हैविंग गुड फूड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ, अपने जीवन में पहली बार उसे क्या मिल रहा था? अच्छा भोजन खाने के लिए मिल रहा था। शी वॉज वियरिंग न्यू क्लोथ्स, उसने नए कपड़े पहन रखे थे। एंड वॉज टीचिंग लेसन्स टू यंगर चिल्ड्रन, और वो छोटे बच्चों को क्या कर रही थी? पढ़ा रही थी। अपने से छोटी उम्र के बच्चों को क्या कर रही थी? वो पढ़ा रही थी, जैसा कि आप लोग करते हो। As soon as she saw me, जैसे ही उसने मुझे देखा, she stood up eagerly, वो उत्सुकता से खड़ी हो गई। The supervisor said, लेडी सुपरवाइजर बोली, चित्रा इज ए नाइस गर्ल, चित्रा कैसी बच्ची है? बहुत अच्छी बच्ची है। She helps in our kitchen, देखो बेटा, अगर किसी के दिल में जगह बनानी है, बातों से नहीं बनती, कर्म से बनती है। ध्यान रखना इस बात को जिंदगी में, है ना। अगर तुम किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हो तो कुछ करके दिखाना, बातों से कुछ नहीं होता है। तो क्या बोल रही है वो लेडी सुपरवाइजर? देखो, है ना, कि चित्रा क्या है? नाइस गर्ल है। सी हेल्प्स इन आवर किचन, वो किसमें हेल्प करती है? हमारी किचन में हेल्प करती है। क्लीन्स द शेल्टर, शेल्टर की क्या करती है? सफाई करती है। एंड ऑल्सो टीचेस द यंग चिल्ड्रन, और छोटे बच्चों को पढ़ाती भी है। अब ऐसे काम करेगा तो बताओ उनके दिल में जगह बना लेगा बच्चा? समझ रहे ना आप लोग? बेटा यही चीजें डिफरेंशिएट करती हैं
है ना, कि आप कितने दूसरों के जीवन में आप कुछ अपना इनपुट देते हो। She tells us that she was a good student in her village. वह हमें बताती है, वो लेडी सुपरवाइजर कह रही चित्रा हमें बताती है कि वो अपने गांव में बहुत अच्छी स्टूडेंट थी एंड वांटेड टू जॉइन हाई स्कूल, और वो कहाँ जाना चाहती थी, हाई स्कूल में पढ़ना जाना चाहती थी, बट हर फैमिली डिड नॉट अलाउ हर टू डू सो, लेकिन उसके परिवार ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। हियर शी इज कंफर्टेबल, यहाँ पे वो आराम से है, एंड वांट्स टू स्टडी फर्दर, और वो आगे पढ़ना चाहती है। किसने बताई ये वाली बात, बताओ? लेडी सुपरवाइजर ने मैडम को बताई। What are your plans for her future? आप मैडम इसके फ्यूचर के बारे में आपके क्या प्लान हैं? Can we keep her here? क्या हम इसे यहीं रख सकते हैं? Soon Ram joined us. अब तक किससे बात हो रही थी? लेडी सुपरवाइजर से, और अब कौन आ पहुंचे वहाँ पे? राम भी आ पहुंचे, जो मेन हेड थे वहाँ पे। राम न्यू द होल स्टोरी, राम पूरी कहानी जानता था, उस बच्ची की पता चल गया था उसको, एंड सजेस्टेड, और उसने सुझाव दिया दैट चित्रा कुड गो टू ए हाई स्कूल नियर बाय, कि पास में क्या है, एक हाई स्कूल है ना, वहाँ पे चित्रा का एडमिशन करा देते हैं। आई इमीडिएटली एग्रीड, मैं तुरंत राजी हो गई, है ना, मैं तुरंत राजी हो गई, एंड सेड, और मैंने कहा आई वुड स्पॉन्सर हर, मैं उसका पूरा खर्चा वहन करूंगी। आई वुड स्पॉन्सर हर एक्सपेंसेस, एक्सपेंस किसको बोलते हैं? खर्चे को, मैं उसके सारे खर्चे खुद वहन करूंगी। एज लॉन्ग एज शी कंटिन्यू टू स्टडी, जब तक ये क्या करेगी, अपनी पढ़ाई जारी रखेगी। आई लेफ्ट द शेल्टर, मैं वहां से रवाना हो गई, शेल्टर से रवाना हो गई। नोइंग दैट, ये जानकर, दैट चित्रा हैड फाउंड ए होम, कि अब चित्रा को क्या मिल गया है, एक घर मिल गया है। तो मैडम के दिल में भी क्या है, बताओ? तसल्ली है, उसे घर मिल गया है, एंड ए न्यू डायरेक्शन इन हर लाइफ, और उसे अपने जीवन में क्या मिल गई है, एक नई दिशा मिल गई है। आई गॉट बिजियर विद माई वर्क, मैं अपने काम में बहुत व्यस्त हो गई, एंड माई विजिट्स टू द शेल्टर रिड्यूस टू वंस इन ईयर, और अब मेरा शेल्टर जाना और कम हो गया। साल में अब मैं कितना बार जाने लगी, मात्र एक बार ही जाने लगी, काम बढ़ गया मैडम का। बट आई ऑलवेज इंक्वायर्ड अबाउट चित्राज वेलबीइंग ओवर द फोन, लेकिन मैडम कह रही मैं चित्रा के ना बारे में शेल्टर में क्या फोन करके मैं पूछ लेती थी बीच बीच में। आई न्यू दैट शी वाज स्टडीइंग वेल, मैं जानती थी कि वो अच्छी तरह पढ़ाई कर रही है, एंड दैट हर प्रोग्रेस वाज गुड, और उसकी प्रोग्रेस कैसी है, अच्छी है। ईयर्स वेंट बाय, वर्ष दर वर्ष गुजरते गए, समय गुजरता गया। वन डे, एक दिन, राम फोन्ड मी, राम ने मुझे फोन किया, एंड सेड, और कहा दैट चित्रा हैज स्कोर्ड 85% इन हर 10th क्लास, कि चित्रा ने अपनी 10th क्लास में कितने 85% स्कोर किए हैं, सोचो। When I went to the shelter to congratulate and talk to her, जब मैं शेल्टर गई उसको बधाई देने और उससे बातें करने के लिए, she was very happy, तो वो बहुत खुश थी। She was growing up to be a confident young woman, अब वो एक आत्मविश्वासी क्या बन गई थी, यंग वुमन बन गई थी, ठीक है, एक किशोरी बन गई थी। There was brightness in her beautiful dark eyes, उसकी सुंदर सुंदर काली काली आंखों में चमक थी। I offered to sponsor her college studies if she wanted to continue studying, मैंने कहा कि अगर ये आगे पढ़ना चाहती है, कॉलेज पढ़ना चाहती है, तो मैं इसकी कॉलेज की पढ़ाई भी करा दूंगी, स्पॉन्सर कर दूंगी। But she said, लेकिन वो बोली, कौन बोली? चित्रा। No अक्का, नहीं अक्का, I have talked to my friends, मैंने अपने फ्रेंड से बातें कर ली हैं, and made up my mind, और मैंने अपना माइंड बना लिया है, मैंने अपना मन बना लिया है। I would like to do my diploma in computer science, मैं कंप्यूटर साइंस में क्या करूंगी? डिप्लोमा करूंगी। So that I can immediately get a job after 3 years, जिससे कि मुझे 3 साल बाद तुरंत क्या मिल जाए? जॉब मिल जाए। I tried to persuade her to go to college, मैंने कोशिश की उसको समझाने की कि बेटा बाद में कमा लेना, पहले पढ़ाई पूरी कर ले अपनी, है ना, पहले बेटा कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले अपने, और एक बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, जिससे तुझे इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री मिल जाए। बट शी डिड नॉट एग्री, लेकिन वो राजी नहीं हुई। वो क्या बोली? मैं तो क्या करूंगी, 3 वर्ष का कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा करूंगी, जिससे मुझे क्या मिल जाए?
3 साल बाद तुरंत मुझे जॉब मिल जाए। She wanted to become economically independent as soon as possible. जितनी जल्दी संभव हो सके वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। Somewhere inside me, मेरे अंदर कहीं ना कहीं I understood, मैं जान गई where she was coming from, है ना, कि ये जो बच्ची कह रही है इसकी बात में सच्चाई है। तो भाई उसको किसकी जरूरत है? पैसे की आवश्यकता उसे है, यानी ये फाइनेंशियली क्या होना चाहती है? इंडिपेंडेंट होना चाहती है। 3 रेनी सीजन्स पास्ट, देखो लेखक की करनी अलग होती है। अब ये यूं भी तो बोल सकती थी ना 3 years पास्ट, लेकिन क्या लिखा है उन्होंने? 3 रेनी सीजन्स पास्ट, 3 बरसात गुजर गई। थोड़ा अलग हो गया ना देखो, है ना? तो 3 बरसात गुजर गई, इसका मतलब 3 वर्ष निकल गए। चित्रा obtained her diploma with flying colors. चित्रा ने अपना डिप्लोमा शानदार अंकों से पास कर लिया। She also got a job in a software company. उसको एक सॉफ्टवेयर कंपनी में क्या मिल गया? जॉब मिल गया as an assistant testing engineer. सहायक टेस्टिंग इंजीनियर के रूप में उसे जॉब मिल गया। When she got her first salary, जब उसे अपनी पहली तनख्वाह मिली, किसको? चित्रा को। She came to my office, वो मेरे ऑफिस आई with a साड़ी and a box of sweets. मेरे लिए एक साड़ी लेके आई और एक मिठाई का डिब्बा लेके आई। I was touched by her gesture. मैं उसकी इस भाव को देख के अंदर से बहुत खुश हुई, दिल को छू गई मेरे को ये बात। Later बाद में I got to know, मुझे पता चला that she had spent her entire first salary. मुझे बाद में पता चला कि उसने अपनी पहली जो सैलरी है, पूरी की पूरी पहली सैलरी किसमें खर्च करी है? Buying something for everyone at the shelter. जो शेल्टर के बच्चे बच्चियां हैं उनको किसी न किसी को कुछ न कुछ उसने गिफ्ट किया है, उसने अपनी पूरी सैलरी उसने खर्च की है। Soon enough, जल्दी ही राम called me to discuss a new problem. राम ने मुझे बुलाया कि एक नई समस्या आ गई है। चित्रा इज नाउ ए वर्किंग गर्ल। अब चित्रा क्या है? वर्किंग गर्ल है, अब स्टडीइंग गर्ल नहीं रही, वो कमाऊ बन गई ना अब तो वो। सो शी कैन नॉट स्टे इन द शेल्टर सिंस इट इज ओनली मीन फॉर स्टूडेंट्स। इसलिए अब वो किस में नहीं रह सकती? शेल्टर में नहीं रह सकती, क्योंकि ये किसके लिए है? सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। I told Ram that I would talk to चित्रा। मैंने राम से कहा कि मैं चित्रा से बात करूंगी and ask her to pay the shelter a reasonable amount of money per month towards rent। कि मैं चित्रा से बात करूंगी, कोई बात नहीं भाई, तुम फ्री मत रखो, उससे कुछ पैसा ले लो, रेंट में किराए का ले लो वो तुमको क्या दे देगी? कुछ रेंट दे दिया करेगी। This way she could continue to stay there until she got married। इस तरह से वो जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक वो यहाँ आराम से किस में रह लेगी? शेल्टर में रहेगी, क्योंकि ये कैसी जगह है? एक सुरक्षित जगह है। This way she could continue to stay here until she got married. I strongly felt that, मुझे ये बहुत अच्छी तरह से मैं महसूस करती थी that shelter was a safe place for an unmarried orphan girl like चित्रा। ये जो शेल्टर है ये चित्रा जैसी एक ऑर्फन गर्ल के लिए, अनमैरिड गर्ल के लिए, अनाथ और कुंवारी लड़की के लिए इससे सुरक्षित जगह कोई नहीं हो सकती। राम आस्क्ड मी, राम ने मुझे कहा, आर यू गोइंग टू लुक फॉर ए बॉय फॉर हर? क्या? जब उसने कहा कि जब तक इसकी शादी नहीं हो, तो राम बोला, है ना, क्या आप कोई लड़का ढूंढ रही हो क्या इसके लिए? दिस वाज ए न्यू एंड एन इवन बिगर प्रॉब्लम। अब ये बड़ी समस्या की लड़का कहाँ से ढूंढूं इसके लिए अब इसके लिए क्या ढूंढना पड़ेगा? मुझे लड़का ढूंढना पड़ेगा। एज हर इनफॉर्मल गार्जियन, अब मैं उसका फॉर्मल गार्जियन नहीं थी, इनफॉर्मल थी, वो तो मिल गई, ट्रेनिंग मिल गई, लेकिन जैसी भी हुई मैं ही वो गार्जियन हूँ उसकी। आई हैड टू फाइंड ए बॉय फॉर चित्रा, मुझे चित्रा के लिए क्या ढूंढना पड़ेगा? लड़का ढूंढना पड़ेगा। और सी हरसेल्फ हैड टू फाइंड ए लाइफ पार्टनर, और हो सकता है वो खुद ही ढूंढ ले। दिस वाज ए ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैडम बोल रही है ये बड़ी तगड़ी जिम्मेदारी है, रखो शादी के लड़का ढूंढो। हाँ, नो वंडर पीपल से आई हैव ए पेंचेंट फॉर गेटिंग इनटू द प्रॉब्लम्स। लोग सही कहते हैं कि मैडम को जो है ना कुछ न कुछ परेशानियां, आफत पालने का शौक है इनको। बट गॉड ऑल्सो शोज मी यूनिक वेज।
लेकिन मुझे परेशानियां पालने का शौक है, तो ईश्वर मुझे रास्ते भी दिखाता है ऑफ गेटिंग आउट ऑफ देम, उन परेशानियों में से बाहर निकलने के। आई टोल्ड राम, मैंने राम से कहा, सी इज ओनली 21, अरे यार अभी तो 21 वर्ष की हुई है, लेट हर वर्क फॉर ए फ्यू ईयर्स, अभी से कुछ काम कर, कुछ वर्ष से क्या करने दो, अभी काम करने दो, कमाने दो उससे कुछ। इफ यू कम अक्रॉस ए सूटेबल बॉय, उसी के ऊपर उस पर टोपी लगा दी राम के ऊपर ही, अगर तुम्हें कोई लड़का मिले प्लीज लेट मी नो, मुझे बता देना। I called Chitra and gave her my opinion about her staying at the shelter. मैंने चित्रा को बुलाया और उसको कहा कि बेटा यहाँ पे तुझे रुकना है इस शेल्टर में, तो ये वाला काम करना पड़ेगा, इनको क्या देना पड़ेगा, तुझे कुछ रेंट देना पड़ेगा। And she happily agreed to stay on and pay rent, और वो बिल्कुल खुशी खुशी क्या हो गई, सहमत हो गई, ठीक है ना, कि बेटा रोकना है। I called Chitra and gave her my opinion about her staying at the shelter, and she happily agreed to stay on and pay rent. Days rolled by, दिन गुजरते गए, and months turned into years, और महीने कैसे बदल गए, वर्षों में बदल गए, साल बदल गए। One day when I was in Delhi, एक दिन जब मैं दिल्ली में थी, I got a call from Chitra, मेरे पास किसका फोन आया, चित्रा का फोन आया। She was very happy, वो बहुत खुश थी। अक्का, my company is sending me to the US, मेरी कंपनी मुझे अमेरिका भेज रही है। My God, क्या बोली, अक्का मेरी कंपनी मुझे कहाँ भेज रही है, अमेरिका भेज रही है। I wanted to meet you, मैं तुमसे मिलना चाहती थी, and take your blessings, और आपका आशीर्वाद लेना चाहती थी, but you are not here in Bangalore, लेकिन तुम यहाँ बेंगलोर में नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हें क्या किया है, फोन किया है। I was ecstatic for चित्रा, मैं चित्रा के लिए बहुत खुश हुई। I said, मैंने कहा, चित्रा you are now going to a different country, बेटा तुम अभी कहाँ जा रही हो, एक दूसरे देश जा रही हो। Take care of yourself, अपना ख्याल रखना, एंड कीप इन टच, और मेरे से टच में रहना, नियमित रूप से मेरे से क्या करती रहना, बात करती रहना। माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ईयर्स पास्ट, वर्ष गुजरते गए। ऑकेजनली आई रिसीव्ड एन ईमेल, बीच बीच में कभी कभी मुझे ईमेल मिलते थे फ्रॉम चित्रा। चित्रा मुझे क्या करती थी, ईमेल करती थी, अपनी वेल बीइंग के बारे में मुझे ईमेल पे सूचना देती थी। She was doing very well in her career, वो अपने करियर में क्या कर रही थी, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। She was posted across several cities in the US and was enjoying life, और US के अनेक सिटीज में उसकी क्या हो रही थी, पोस्टिंग हो रही थी, कभी कहीं तो उसको सरकारी खर्चे पे अलग अलग शहर देखने को मिल रहे थे। तो जिस आदमी के बार बार ट्रांसफर होते हैं उसको सरकारी खर्चे पे जगह देखने को मिल जाती है ना। मेरी पोस्टिंग एक बार पता कहाँ हुई थी, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, बहुत मजे करे मैंने वहाँ, लोग जाना नहीं चाहते है ना। जयपुर से अगर किसी का ट्रांसफर कर दो ना बाहर, तो मैया मर जाती है उनकी, वो तगड़ी जुगाड़ लगाएंगे है ना, पीछे पड़ जाएंगे मंत्रियों के संतरियों के। मैं तो हाँ ठीक हो जा रहा हूँ, मैं 3 साल रहा सही में, इतने मजे करे, बहुत ही प्यारे लोग, इतने सच्चे सीधे सच्चे लोग हैं वहाँ बेटा, आदिवासी लोग हैं ना। यहाँ तो शैतान लोग भरे पड़े बदमाश है ना, जितने बड़े शहर, हालांकि ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है, शहरों में भी अच्छे लोग मिलते हैं, लेकिन वहाँ अच्छे लोगों की संख्या क्या है, ज़्यादा है ठीक है। तो she was posted across several cities in the US and was enjoying life. I silently prayed, मैं चुपचाप उसके लिए प्रार्थना करती थी, that she would always be happy wherever she was, कि वो जहाँ भी रहे कैसी रहे, खुश रहे। Years later, वर्षों बाद, I was invited to deliver a lecture in San Francisco. मुझे सैन फ्रांसिस्को से एक निमंत्रण मिला एक व्याख्यान देने के लिए। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे, अमेरिका का एक शहर है। मैडम को वहाँ पे क्या मिला, एक लेक्चर देने का निमंत्रण मिला फॉर कन्नड़ कूटा। कन्नड़ कूटा का मतलब क्या है बेटा, कि जैसे जो कन्नड़ के कर्नाटक के रहने वाले जो लोग हैं, जो कहाँ रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, तो वहाँ उन्होंने अपनी अलग से क्या बना रखी है, सोसाइटी बना रखी है, तो वहाँ वो उनके फंक्शंस करते हैं, उनके समाज के फंक्शन करते हैं। तो उसके लिए मैडम को लेक्चर देने के लिए उन्होंने बुलाया था। यानी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में रहने वाले भारत के कर्नाटक के लोगों ने, ठीक है, जो कन्नड़ लैंग्वेज बोलते थे। एन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन था, वेयर फैमिलीज हु स्पीक कन्नड़ा,
जो परिवार क्या बोलते हैं, कन्नड़ भाषा बोलते हैं, मीट एंड ऑर्गेनाइज इवेंट्स, जो आपस में मिलते हैं और क्या करते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया था। द लेक्चर वाज इन ए कन्वेंशन हॉल, वो जो लेक्चर था वो एक बहुत बड़े कन्वेंशन हॉल के अंदर था, सभागार के अंदर था, ऑफ ए होटल, एक होटल के अंदर एक बहुत बड़ा सभागार था, उसके अंदर था वो लेक्चर। एंड आई डिसाइडेड टू स्टे एट द सेम होटल, और मैंने निर्णय किया था कि मैं उसी होटल में कमरा भी ले लूंगी। आफ्टर द लेक्चर, लेक्चर के बाद आई वॉज प्लानिंग टू लीव फॉर द एयरपोर्ट। जब मेरा लेक्चर हो गया तो मैं क्या प्लान कर रही थी, एयरपोर्ट निकलने, तो वापस कहाँ आना था, इंडिया आना था मैडम को। When I checked out the hotel room, जब मैंने अपना होटल का रूम चेक आउट कर दिया, खाली कर दिया, and went to the reception counter to pay the bill, और जब मैं रिसेप्शन काउंटर पर पहुंची बिल पेमेंट करने के लिए, the receptionist said, तो वो रिसेप्शनिस्ट जो थी, जो रिसेप्शन पर बैठती है लड़की, जो बैठती है, जो बिल वगैरह बनाती है, वो बोली, मैडम यू डोंट नीड टू पे अस एनीथिंग, आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। द लेडी ओवर देयर, वहाँ देखो एक महिला बैठी हुई है, हैज ऑलरेडी सेटल्ड योर बिल, उन्होंने तुम्हारे बिल पहले से ही पेमेंट कर दिए हैं। शी मस्ट नो यू प्रीटी वेल, शायद वो आपको अच्छी तरह से जानती हैं। आई टर्न आउट, मैं पीछे मुड़ी, एंड फाउंड चित्रा देयर, और देखा वहाँ कौन है, चित्रा है। शी वाज स्टैंडिंग विद ए यंग व्हाइट मैन, वो एक गोरे लड़के के साथ खड़ी हुई थी। एंड वोर ए ब्यूटीफुल साड़ी, और उसने एक सुंदर साड़ी पहन रखी थी। शी वाज लुकिंग वेरी प्रिटी विद हर शॉर्ट हेयर, वो अपने छोटे बालों में बहुत सुंदर लग रही थी। Her dark eyes were beaming with happiness and pride, उसकी काली आंखें चहक रही थी, दमक रही थी खुशी के मारे और गर्व के मारे। As soon as she saw me, जैसे ही उसने मुझे देखा, she gave me a brilliant smile, उसने एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट मेरी ओर दी। Hugged me, मुझे गले से लगा लिया, मेरे गले चिपक गई। And touched my feet, और उसने मेरे पैर छुए। I was overwhelmed with joy, मैं खुशी के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। And did not know what to say, और मुझे लग नहीं रहा था कि मैं क्या कहूँ, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ। चित्रा, how are you बेटा, तुम कैसी हो बेटा? I have not seen you for ages, मैंने तुम्हें बरसों से नहीं देखा। What a sweet surprise, कितना स्वीट सरप्राइज दिया है तुमने। How did you know that I will be in the city today, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आज इस शहर में आने वाली हूँ? अक्का, I live in this city, मैं इसी शहर में रहती हूँ। And came to know, और मुझे पता चला that you are giving a lecture at local कन्नड़ कूटा, और मुझे पता चल गया था कि आप एक स्थानीय कन्नड़ कूट में क्या देने वाली हो, लेक्चर देने वाली हो। I am also a member here, मैं भी यहाँ की एक मेंबर हूँ। I wanted to surprise you, मैं तुमको क्या देना चाहती थी, सरप्राइज देना चाहती थी। It is not difficult to find out about your schedule, और तुम इतनी बड़ी लेखिका हो, इतनी बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता हो कि तुम्हारे शेड्यूल के बारे में, तुम कब आओगी, क्या करोगी, कब जाओगी, इसके बारे में पता करना कोई कठिन काम नहीं है, हर किसी को पता चल जाता है। भाई बड़े लोग होते हैं, उनका आवागमन का पहले से डिक्लेयर हो जाता है कि अब आएंगे, इतने दिन रहेंगे, इतने दिन बाद जाएंगे। चित्रा, आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस टू आस्क यू बेटा, चित्रा मुझे बहुत सारे प्रश्न पूछने हैं तेरे से। हाउ इज वर्क, कैसा काम चल रहा है तेरा? हैव यू विजिटेड इंडिया, क्या तुमने बीच में इंडिया विजिट किया था? एंड मोर इम्पोर्टेंटली, और हाँ छोड़ इन सब बातों को, ये बताओ, हैव यू फाउंड मिस्टर राइट, क्या तुझे कुछ मिल गया क्या? मिस्टर राइट मिल गया क्या? एंड व्हाई डिड यू पे माई होटल बिल, और अच्छा ये बता तूने मेरा होटल बिल क्यों पेमेंट किया? नो अक्का, आई हैव नॉट कम टू इंडिया सिंस आई लेफ्ट, नहीं अक्का, जब से मैंने भारत छोड़ा है तब से मैं दोबारा भारत नहीं जा पाई। इफ आई कम टू इंडिया, अगर मैं इंडिया आई होती, हाउ कैन आई रिटर्न विदाउट मीटिंग यू, तो मैं बिना तुमसे मिले आ सकती थी, लौट सकती थी। अक्का, आई हैव समथिंग टू टेल यू, अक्का मुझे कुछ बताना है आपको। आई नो दैट यू वर ऑलवेज वरीड अबाउट माई मैरिज, मुझे पता है तुम हमेशा किसके बारे में चिंतित रहती हो, मेरी शादी के बारे में चिंतित रहती हो। यू नेवर आस्क मी अबाउट माई कम्युनिटी, तुमने कभी मेरे कम्युनिटी के बारे में नहीं पूछा कि मैं किस कम्युनिटी की हूँ, मैं किस समुदाय से हूँ।
बट यू ऑलवेज वांटेड मी टू सेटल डाउन। तुमने कभी मेरी जात नहीं पूछी, कभी मेरा धर्म नहीं पूछा, बस तुम्हारी चिंता क्या थी कि मैं कैसे भी क्या हो जाऊं, अच्छी तरह से सेटल हो जाऊं, जीवन में कुछ बन जाऊं। बट यू ऑलवेज वांटेड मी टू सेटल डाउन। आई नो इट इज हार्ड फॉर यू टू चूज ए बॉय फॉर मी। मुझे पता था कि तुम्हें मेरे लिए लड़का ढूंढना क्या है, बहुत कठिन है। नाउ आई हैव फाउंड माई मिस्टर राइट। अब मुझे मेरा मिस्टर राइट मिल गया है। प्लीज मीट माई कलीग जॉन। इनसे मिलिए, मेरे कलीग हैं मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन से मिलिए। वी आर गेटिंग मैरिड एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना, इस वर्ष के अंत दिसंबर में हम शादी करने जा रहे हैं। यू मस्ट कम फॉर अवर वेडिंग एंड ब्लेस अस। आपको हमारी शादी में आना पड़ेगा हमें आशीर्वाद देने के लिए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी द वे थिंग्स हैड टर्न्ड आउट फॉर चित्रा। मैं बहुत खुश थी कि चित्रा के जीवन में चीज़ों ने कैसा करवट बदली है। बट आई केम बैक टू माई ओरिजिनल क्वेश्चन। लेकिन मैं फिर अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ गई। चित्रा, वाई डिड यू पे माई होटल बिल? दैट्स नॉट राइट। बेटा, तुमने मेरा होटल बिल क्यों पेमेंट किया? ये तो अच्छी बात नहीं है। विद टीयर्स इन हर आईज, अपनी आंखों में आंसू भरकर, एंड ग्रेटिट्यूड ऑन हर फेस, और अपने चेहरे पर आभार का भाव लिए हुए, सी सेड, उसने कहा, अक्का, इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी, अक्का, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती, आई डोंट नो वेयर आई वुड हैव बीन टुडे, मैं नहीं जानती आज मैं कहाँ होती। मे बी ए बेगर, हो सकता है मैं भीख मांग रही होती। एक प्रॉस्टिट्यूट, हो सकता है मैं किसी कोठे पे होती। ए रन अवे चाइल्ड, हो सकता है मैं एक भागी हुई लड़की होती। ए सर्वेंट इन समवन्स हाउस, हो सकता है मैं किसी के घर में नौकर होती। और आई मे इवन हैव कमिटेड सुसाइड, या हो सकता है मैंने क्या कर लिया होता, सुसाइड कर लिया होता। यू चेंज माई लाइफ, तुमने मेरा जीवन बदल दिया। आई एम एवर ग्रेटफुल टू यू, मैं आपके प्रति हमेशा आभारी रहूंगी। नो चित्रा, नहीं बेटा चित्रा, आई एम ओनली वन स्टेप इन यूर लैडर ऑफ सक्सेस। तुम्हारी बेटा जो सफलता की सीढ़ी है, मैं सिर्फ उसमें एक पायदान हूँ। तुम आज जिस सफलता की सीढ़ी पे पहुंची हो, उस सीढ़ी का मैं सिर्फ क्या हूँ, एक पायदान हूँ। बाकी सब क्या है, तुम्हारी खुद की मेहनत है। आई एम ओनली वन स्टेप इन यूर लैडर ऑफ सक्सेस। देयर आर मेनी स्टेप्स विच लेड यू टू वेयर यू आर टुडे। इसमें और भी बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जिन्होंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। कौन कौन? द शेल्टर विच लुक्ड आफ्टर यू। देखो इसमें और किस किस का योगदान है? उस शेल्टर होम का योगदान है जिसने तुम्हें क्या दी, शेल्टर दी। द स्कूल विच गेव यू गुड एजुकेशन, उस हाई स्कूल का योगदान है जिसने तुम्हें क्या दी, अच्छी शिक्षा दी। द कंपनी विच सेंट यू टू अमेरिका, उस कंपनी का योगदान है जिसने तुम्हें कहाँ भेजा, अमेरिका भेजा। अबोव एंड अबोव ऑल, और इन सब से ऊपर, इट इज यू, तुम खुद हो, ए डिटरमाइंड, एक दृढ़ निश्चयी, एंड इंस्पायर्ड गर्ल, और एक प्रेरणा ली हुई एक ऐसी लड़की, हु मेड योर लाइफ योरसेल्फ, जिसने खुद अपना जीवन बनाया है। वन स्टेप शुड नेवर बी गिवन ऑल क्रेडिट फॉर द एंड रिजल्ट। अपने अंतिम परिणाम के लिए किसी एक सीढ़ी को पूरा श्रेय देना अच्छी बात नहीं है। That is your thinking अक्का। अक्का ये आप सोचती हो क्योंकि आप बहुत महान हो। I differ with you, मैं तुम्हारे इस मामले में डिफर करती हूँ, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूँ। वो कहना चाहिए कि मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, आपका है। सी सेड, उसने कहा, चित्रा, you are starting a new life and you should save money for your new family। अब मैडम क्या कह रही हैं कि बेटा विदेश में होटलों में ठहरने का पता है कितना किराया होता होगा। अब जैसे माना 3 दिन मैडम ठहरी होंगी तो कम से कम 5-6 लाख रुपए होगा वहाँ किराया। कितना? 5-6 लाख रुपए, है ना। तो मैडम क्या बोल रही है, बेटा चित्रा, यू आर स्टार्टिंग ए न्यू लाइफ, तुम नया जीवन शुरू करने, अभी बोल रही है ना दिसंबर में क्या होने वाली है, शादी होने वाली है, तुम नया जीवन शुरू करने वाली हो। एंड यू शुड सेव मनी फॉर योर न्यू फैमिली, और तुम्हें अपने नए परिवार के लिए क्या करना चाहिए, पैसा बचाना चाहिए। Why did you pay my होटल बिल? मैडम बार बार उसी पे आ जाती हैं, तुमने मेरा होटल बिल क्यों पेमेंट किया? चित्रा did not reply।
चित्रा ने कोई आंसर नहीं दिया, बट टोल्ड जॉन टू टच माई फीट, बल्कि जॉन को कहा कि मेरे क्या करे, पैर छुए। जॉन से कहा कि तुम मैडम के क्या करो, पैर छुओ। देन सडनली सोबिंग, फिर अचानक से सुबकते हुए, सी हग्ड मी, उसने मुझे अपने बाहों में भर लिया। एंड सेड, और बोली, जब मैडम बार बार पूछ रही थी ना कि तुमने मेरा होटल बिल क्यों पे किया, होटल बिल क्यों पे किया, तो वो कह रही हैं बिकॉज मैंने इसलिए तुम्हारा होटल बिल पे किया, बिकॉज यू पेड फॉर माई टिकट फ्रॉम बॉम्बे टू बेंगलोर, क्योंकि तुमने मेरा बॉम्बे से बेंगलोर का टिकट पे किया था।